से बात कर रहा था मैं इमिग्रेशन की, भाई मैं वहाँ चला गया। यहाँ मैंने जो एंट्री ली है ड्रैगन पास यानी कि मास्टर कार्ड से ली है। अगर आपके पास कोई कार्ड, ये ऐसा मुल्क है जहाँ मैं बहुत पहले आने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे, और ये 10 वाला नोट है इस तरह का। और जो सिम कार्ड मैंने यहाँ पे चेक की है 18 सिंगापुरियन डॉलर की है। रिपोर्ट तो काफ़ी कमाल सा लग रहा है, सुना है बड़ा इस रिपोर्ट के बारे में। ट्रैवल पास होता है, उसके अंदर सारी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। वो $29 का मुझे मिल रहा था। तो ये है जी हॉस्टल जो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ढूंढा। इससे अच्छी प्राइस और इससे अच्छी अकोमोडेशन इतने सस्ते में मिलनी सिंगापुर के अंदर जो है वो नामुमकिन है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये सेंटर के अंदर है यानी कि चाइना टाउन के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। तो जी ये वन एंड ओनली इन दिस होल वर्ल्ड मिस्टर सईद SK ट्रैवलिंग। आपसे अगर आप मुझे पुराने फॉलो कर रहे हैं तो आप इनको जानते होंगे, बाकू हमने इकट्ठे ट्रैवल किया था। जी जी बिल्कुल। अब इस दफ़ा मैंने काफ़ी पूछा इनको चलें चलें, लेकिन ये आजकल नोट छापने में लगे हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो जी मेरी जर्नी शुरू होने वाली है जी कंट्री नंबर 51 सिंगापुर, और आगे कितनी कंट्रियां मैं इसके साथ ऐड करूंगा फ़िलहाल मुझे खुद पता नहीं है। तो सईद भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस इस सिंगापुर हमने इकट्ठे जाना था, आप जो ना थोड़ा जल्दी में चले गए। मेरा था प्लान कि हम इकट्ठे जाएंगे। देखें जी, मेरे जो लास्ट 2 ट्रिप है ना वो अभी तक आपको दिखाने बाकी हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रिप जो है ना मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, साथ साथ वीडियोज़ अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह। तो 2 महीने मैं दुबई में रह के निकल रहा हूँ। जो मेरी पिछली जर्नी ख़त्म हुई है ना, वो जापान की मेरी पहले वाली जर्नी थी जो मैंने अब अपलोड की है। आपने देखी होगी? हाँ जी, वो मैं भी देख रहा हूँ, पुरानी है वो। हाँ, वो पुरानी वीडियोस थी जो अभी ख़त्म की है सीरीज़ मैंने। उसमें आपका वेट भी कम था, आपने वेट भी गेन किया थोड़ा सा। इस दफ़ा वेट कम करेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा इस दफ़ा लंबा ट्रिप होने वाला है मेरा। ये सब ट्रिपों से ज़्यादा लंबा ट्रिप होगा इंशाल्लाह। और जनाब, और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे यानी? बाद का कोई पता नहीं। अच्छा हाँ, फिलहाल सिंगापुर से मैं जाऊंगा थाईलैंड, थाईलैंड से जाऊंगा कंबोडिया। फ़िलहाल मेरा प्लान ये है, लेकिन उसके बाद मेरा डायरेक्ट प्लान है सीधा यूरोप जाने का। ये जर्नी ऐसे मैं कंप्लीट करूंगा। मैंने वीज़ा, मेरा पहला जो यूरोप का वीज़ा था वो 1 साल का वीज़ा था। अब जो मेरा वीज़ा है वो 2 साल का वीज़ा। तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आपको सिंगापुर की वीज़ा की वो ज़रूरत जैसे है? नहीं वो आवारा हूँ बंजारा हूँ। हाँ जी, हम अब आवारा और बंजारे हैं बस। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था सिंगापुर की वीज़ा की ज़रूरत है अगर आपके पास शेंजन हो तो। जी जी ज़रूरत है। वीज़ा मैंने लिया है जी। अगर वीज़े में आपको कोई मेरी सर्विस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इधर या इधर कहीं दे दूंगा मैं। फ़िलहाल मैं डायरेक्शन भूला हूँ। तो खैर जी सिंगापुर चलते हैं, और मुझे ये सईद भाई एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। इन्होंने कहा जी ये शरफ़ हमें चाहिए। मैंने कहा जी ले लें भाईजान, क्या ख्याल? हमने कहा सर इतने फेमस लोग हैं और इनके साथ हमें 2 लम्हे बिताने को मिल जाए, ये भी बड़ी बात है। आपकी ज़रा आज ये जनाब तकरीबन मेरे साथ, आज मेरे मत्थे ये लगे हैं तकरीबन 2-2.5 महीने के हाँ बाद। जी बिल्कुल, ठीक है, टाइम हो गया। इतने बिजी बंदे हैं, क्या कह सकते हैं। खैर चलें जी, आगे सिंगापुर की जो ये जर्नी है मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। सिंगापुर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखने वाली कंट्री है कि ये समझ लें कि ज़मीन से आसमान तक का सिंगापुर का सफ़र, ये कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, और इन्हीं व्लॉग्स के अंदर। इंशाल्लाह। तो चलते हैं आगे। तो एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपने 3 दिन पहले सिंगापुर जाने से पहले आपने SG सिंगापुर जो ट्रैवल अराइवल कार्ड होता है वो फिल करना। उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो करिएगा, फिर उसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो आप सिंगापुर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मैंने सिंगापुर एयरलाइन की टिकट ली हुई है, प्राइस में देख के बताऊँगा कितने की है। खैर बोर्डिंग वोटिंग क्लियर करने के बाद मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो जी सिंगापुर एयरलाइन जो है ना उसका सफ़र जो है वो यानी कि दुबई में वो टर्मिनल 1 से जाती है। मैंने पहले कभी भी 50 कंट्रीज़ घूमा हूँ, आज तक सिंगापुर से एयरलाइन से ट्रैवल नहीं किया। इस दफ़ा सिंगापुर एयरलाइन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है जी, अब चलते हैं। इस वक्त मैं जो एयरपोर्ट वाली ट्रेन है उसके अंदर, बड़ी स्मूथ रही। डिटेल में आपको बताता हूँ आगे चल के। अब ढूंढते हैं कोई लॉन्च और वहाँ पर।
तो जी लॉन्च में मैं आ चुका हूँ। यहाँ मैंने जो एंट्री ली है ड्रैगन पास यानी कि मास्टर कार्ड से ली है। अगर आपके पास कोई कार्ड है तो आप इसमें जाके अपना कार्ड रजिस्टर करके लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। लॉन्च आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले सारी वीडियोस में आपको लॉन्च दिखाए हुए हैं। तो बोर्डिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, बड़ी स्मूथ बोर्डिंग रही। सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मेरा वीज़ा पूछा गया और कोई चीज़ नहीं पूछी गई। लेकिन फिर से रिमाइंड करवा दूं कि आपने SG सिंगापुर अराइवल कार्ड में 3 दिन पहले रजिस्टर्ड करना है और उसके लिए आपके पास कंफर्म फ़्लाइट बुकिंग आने और जाने वाली दोनों होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं ऐप के ज़रिए भी और वेबसाइट के ज़रिए भी। तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अभी 1 डेढ़ घंटा है, मैं यहाँ खाऊं पीऊँगा, फिर आपको अगली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पहुँच के दूँगा। जहाज़ देखूँगा, आपको बताऊँगा कैसी, क्योंकि मैं सिंगापुर एयरलाइन से फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में 150 से ऊपर मेरी फ़्लाइटें हो चुकी होंगी अब, लेकिन ये ट्राई नहीं की। स्टाफ का एटीट्यूड बहुत अच्छा था। ये फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है ना हमेशा याद रह जाता है। इज़्ज़त से पेश आए। मैं समझता हूँ कि जब बंदा किसी चीज़ पे पैसा खर्चा करता है ना, अगर उसको उतनी रिस्पेक्ट मिल जाए तो पैसे पूरे हो जाते हैं। तो मैं लेने वाला एमिरेट्स एयरलाइन था, लेकिन मैंने सोचा चलो यार ये एयरलाइन जो है ना ये ट्राई की जाए कि एयरलाइन कैसी है। खैर सिंपली वेल एंड गुड, अच्छा रहा। इस तरह का लाउंज है ये। मुझे बड़ी पसंद आई सिंगापुर एयरलाइन कि 15 मिनट पहले बोर्ड पर जो है ना गेट क्लोज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है 50 मिनट्स पहले गेट क्लोज़ कर दिया जाता है टर्मिनल 1 पे दूसरी एयरलाइन। इसका सिर्फ 15 मिनट। मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ क्योंकि टाइम तो काफ़ी पड़ा हुआ भाई, फ़्लाइट नहीं छोड़नी। फाइनली जी जहाज़ की तरफ जा रहा हूँ। सारा प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो गया। देखते हैं इस एयरलाइन का क्या मज़ा है, क्या एक्सपीरियंस है। टॉप 10 में आती है ये। काफ़ी बड़ा जहाज़ है लेकिन स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है। देखते हैं, मेरी सीट पीछे रह गई है। है जी मेरा डिनर जो जहाज़ में मुझे मिला है। इसके अंदर ये वेजिटेबल्स हैं, राइस हैं और चिकन है। उसके साथ है वो अजीब सा ही मीठा है, मच्छी सी पड़ी हुई है इसके अंदर। मुझे तो कोई पसंद नहीं आया ख़ास। तो उसके साथ आप देख रहे हैं चॉकलेट वगैरह है, दूध है, जैम है और बंद है, और उसके अंदर मैंने बटर लगा लिया। तो भाई सब क्या कमाल का जहाज़ था। पहली दफ़ा इससे सफ़र किया है लेकिन बड़ी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी। तकरीबन 8 घंटे लगे हैं ये आते हुए यहाँ। एयरपोर्ट तो काफ़ी कमाल का लग रहा है, सुना है बड़ा इस एयरपोर्ट के बारे में। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तकरीबन रात सोते हुए गुजर गई। तो जी इमिग्रेशन मेरी क्लियर हो चुकी है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं सीधा चला गया था वहाँ जो
मशीन होती है उसके ऊपर। मैंने पासपोर्ट लगाया, खुल गई, अंदर गया तो मेरे पास एक लड़की आ गई। मैं अंदर, जैसे लॉक नहीं हो जाता बंदा, ऐसे हुआ। लड़की आई, उसने मुझे आके कहा कि भाई आप जो है वहाँ पासपोर्ट कंट्रोल पे जाएंगे, वहाँ पासपोर्ट चेक होगा। तो मैं भाई साहब, वो मुझे साथ लेके मेरा पासपोर्ट लिया और लेके चले गए। मैं जाके बैठ गया वहाँ पे, और भी गोरे बोरे बैठे हुए थे, मैं भी जाके बैठ गया। अभी मैं सिम एक्टिवेट कर रहा हूँ, वही जो मोबी मता रजी सिम है ना, वो मैं कर रहा हूँ। रेट मैं चेक करूँगा यहाँ से कि सिम कितने की है, करेंसी का क्या हिसाब है। फिर यहाँ से पास लेना है, जो 3 दिन का 4 दिन का पास होता है, वो लूँगा। तो भाई साहब मामला ये हुआ, मैं सिम चला लूँ फिर बात करता हूँ। तो जी मैं एक रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ, अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 सिंगापुरियन डॉलर की मैंने ये कॉफ़ी ली है। ई सिम मैंने अपनी डाउनलोड कर ली है, वही मोबी मतार वाली है। उसमें मुझे 30 GB डाटा मिलेगा और $10 से कम में मैंने वो डाउनलोड कर ली है 2 मुल्कों के लिए। उसमें मलेशिया भी आ जाता है, 1 महीने के लिए है ये पूरा पैकेज। और जो सिम कार्ड मैंने यहाँ पे चेक की है, 18 सिंगापुरियन डॉलर की है, 4G नेटवर्क है, 100 GB डाटा है, 100 SMS है, 30 मिनट्स यहाँ की कॉलिंग है, काफ़ी कुछ इसके अंदर है। तो ये सिम कार्ड है। और अगर मैं बात करूँ जो सिंगापुर ट्रैवल पास होता है, उसके अंदर सारी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। वो $29 का मुझे मिल रहा था एक्सचेंज से, तो वो मैंने वहाँ से नहीं लिया। करेंसी मैंने एक्सचेंज करवाई है, $200 के मुझे मिले हैं तकरीबन 248.20 मुझे $200 के सिंगापुरियन डॉलर मिले हैं। तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। अभी मैंने डिटेल नहीं निकाली है। तो कुछ नोट्स मेरे पास हैं, कुछ मैंने अपनी कलेक्शन के लिए रख ली हैं। तो कुछ इस तरह की करेंसी है इनकी। ये देखिए, ये 50 का नोट है, ये इस तरह का। और ये 10 वाला नोट है, इस तरह का। ये 2 का नोट है। सिक्के भी हैं। बात कर रहा था मैं इमिग्रेशन की, भाई मैं वहाँ चला गया। जो भी कौमें तरक्की करती हैं ना, वो सबसे पहले मैनर्स सीखती हैं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ मैं बहुत पहले आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, टाइम नहीं आया, तो इस दफ़ा टाइम बना। खैर मैं जाके बैठा, मेरे आगे और भी लोग बैठे हुए थे। जो कुछ उन्होंने चेक करना था किया। मुझसे सवाए मेरी डेट ऑफ बर्थ के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना वीज़ा मांगा गया, और मुझे लगता है कि पासपोर्ट पे स्टैम्प भी नहीं ये लोग लगाते। खैर जिन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, वेलकम कर लिया। वहाँ से फिर मैं बाहर आया, मैंने आके सिम डाउनलोड की। कुछ अपना भी जो है ना, पूरी रात सफ़र करके बंदा थक जाता है, तो मैंने कहा कॉफ़ी पीता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी आए, उसके बाद आप लोगों से कनेक्ट करूँ। फिर कॉफ़ी के साथ साथ आपसे भी बात चल रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैं वहाँ एक इन्फॉर्मेशन काउंटर था, मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ गया। तो उसने मुझे शायद कुछ गलत बता दिया। वो मेरे पीछे रेस्टोरेंट तक आई, उसे यहाँ आके मुझे बताया कि भाई आपने नीचे से रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है, वहाँ से आपको कार्ड मिलेगा। और कार्ड की जो प्राइस है ना, मैंने ये फ़ोटो ली थी, 29 सिंगापुरियन डॉलर का 3 दिन का पास है। तो मैंने लिया नहीं, मैंने कहा शायद ये एक्सचेंज वाले महंगा देंगे। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। सिंगापुर एयरलाइन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जहाज़ बड़े कंफर्टेबल थे, सीट बड़ी कंफर्टेबल थी, खाना ठीक था, और सबसे बड़ी बात है कि रवैया ठीक था, जो बहुत सारी एयरलाइन में नहीं होता है। मेरा होटल यहाँ से 1 घंटा 2 मिनट की ड्राइव पे है, बाय बस या बाय ट्रेन, जो भी है। अभी मुझे ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया नहीं है, देखूँगा तो आप लोग से शेयर करूँगा। फिर कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं कार्ड लूँगा, वो आपको दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। तो भाई स्टेप बाई स्टेप जो मेरे हॉस्टल तक का जर्नी होगी वो आपसे शेयर होगी इंशाल्लाह। तो ये सामने साइन नज़र आ रहा है आपको, स्काई ट्रेन और ट्रेन टू द सिटी। मेरे ख्याल में हमने ट्रेन टू द सिटी वाली साइड पे जाना है। तो ये है जी पास मैंने लिया है, ये $37 का 4 डे का पास है। 1 दिन का $17 का है, सिंगापुरियन डॉलर है ये। 2 जो है 24, 3 दिन का 29,
4 डेज़ का 37 और 5 डेज़ का 45 का। इस तरह का स्टेशन है ये। दोनों साइड से कोई भी ट्रेन आप ले सकते हैं और एयरपोर्ट पे वाईफाई मिल जाता है, बहुत अच्छा वाईफाई है। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, इंग्लिश तकरीबन सबको आती है, तो कोई इशू नहीं हो सकता। तो भाई साहब यहाँ हो रही है बारिश में, इस स्टेशन पे उतरा हूँ। यहाँ से अब मैंने ट्रेन चेंज करनी है। ऊपर से नीचे आके इस तरह से अब मुझे नीचे जाना है, इस तरफ से। सफाई इतनी ज़्यादा है कि यार मैं बयान नहीं कर सकता, और साइन बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं, बड़े आराम के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये है जी स्टेशन नीचे डाउनटाउन जाने के लिए। तो मैं हूँ इस वक्त इस स्टेशन के ऊपर, और यहाँ से मैंने सीधा जाना है चाइना टाउन। यहाँ तो मैप हर जगह पे लगे हुए हैं, बड़ा आसान है इसको फॉलो करना। ये मैप है पूरा, इस तरह का मैप कार्ड के साथ मिल जाता है। और ट्रेन कुछ इस तरह की है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है सारा सिस्टम ही यहाँ का। तो ये है जी चाइना टाउन स्टेशन, जहाँ मैं उतरा हूँ, सीधा एयरपोर्ट से आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने हॉस्टल की तरफ। ये कुछ चाइनीज़ शॉप है। बारिश हो रही है, जैसा कि सिंगापुर में कहा जाता है कि भाई बारिश तो कभी भी होती है। ये देख सकते हैं। तो ये है जी मेरा बेड, और ये है डोम के अंदर, यानी कि हॉस्टल में हूँ मैं। और ये नीचे इसका कैबिन है, इसमें खोल के सामान रख सकते हैं। ये बेड हैं, कुछ लंबे हैं कुछ चौड़े हैं, दोनों साइडें मैंने आपको दिखा दी हैं। बाहर विंडो पे रोड व्यू है। कुछ लोगों ने बैग्स बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि 2-2 4-4 बैग भी लोग लेके घूमते हैं। तो इस तरह का ये रूम है। ये है रिसेप्शन यहाँ की बाहर, अभी यहाँ पे बंदा कोई नहीं बैठा हुआ। और ये है विंग एट अपर क्रॉस द स्ट्रीट, इसका नाम है इस हॉस्टल का। और ये बड़ी मुनासिब कीमत में मुझे मिला। ये किचन है और इसमें ब्रेकफास्ट जो है इंक्लूडेड है। और ये देख लें, मैंने जो पेमेंट की है ये 5 नाइट्स के लिए मैंने गलती से बुक कर लिया था, क्योंकि मैं तो रात को निकल रहा था, मैं भूल ही गया कि मैंने अगले दिन वहाँ पहुँचना है। तो मैंने ये 5 नाइट का बुक कर लिया था। 4 नाइट दिन जो है मैं यहाँ रुकूँगा। और ये इसका आउटडोर एरिया है, देख सकते हैं आप। ब्रेकफास्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये बाहर की लुक है, वो सामने चाइना टाउन जो है वो स्टेशन है। तो तकरीबन ये 1 मिनट की भी वॉक नहीं बनती।